बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अमरीकी हुकूमत के नाम मुतनाज़ मेमो की वजाहत के लिए तलब किए गए वाशिंगटन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही ट्विटर पर अपने दिफा में ये अशार लिखे। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। नाज़रीन, हक्कानी साहब ने जो बज़ाहिर अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, उनके इन पैगामात से साफ जाहिर होता है कि उन्हें अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात और उनकी बुनियाद में वजाहत के लिए इस्लामाबाद तलब किए जाने पर शिकायत है। मगर अपने इन पैगामात में उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें ये शिकवा है किससे। हुसैन हक्कानी के इस्तीफे के बाद अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस के अरकान ने भी रद्द अमल का इजहार किया है, जिसमें शीला जैक्सन ली का कहना है कि ये अमर उनके लिए बाइस तशवीश है कि पाकिस्तान की फौज अब भी इतनी ताकतवर है कि एक जमहूरी हुकूमत के अफसर को नौकरी से निकलवा सकती है। क्या वाकई फौज ने एक मरतबा फिर अवामी हुकूमत को दीवार से लगा दिया है? अब थोड़ा सा नाज़रीन मैं आपको माजी में ले जाना चाहती हूँ और वहां पर चलकर थोड़ी सी चीजों पर नजर डालते हैं। हुकूमत और फौज के दरमियान दूरियां आखिर बढ़ी कब? शायद जब कि सिविल हुक्मरान उसामा बिन लादेन के मारे जाने पर खुशी के मारे मुबारकबादें दे रहे थे और मजमून लिख रहे थे, जबकि फौज अपनी नाकामी पर सख्त परेशान थी। मगर सिर्फ अवाम फौज की हिमायत में खड़े थे और मुतालबा कर रहे थे कि उनको मजीद मजबूत किया जाए और अमरीका की मुदाखलत को रोका जाए। और शायद सिविल हुकूमत अमरीकी मुदाखलत को इस वक्त भी बढ़ाने की बातें कर रही थी। इसलिए आज हुसैन हक्कानी पर लगाए गए इल्जामात क्यों कर गलत हो सकते हैं? क्यों हुक्मरान बार बार वादा करते हैं कि वो फौज से ज्यादा अमरीका के ताबे होंगे? वो अमरीका जिसने अपनी जंग को हमारी जंग बना डाला और हमारे शहरी रोज मरते हैं, और अमरीका एक दिन यहां से चला जाएगा हम सबको मुसीबतों में घिरा छोड़कर। अब ये शेर मैं आपको सुनाती हूं कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। शायद वाकई पाकिस्तानियों ने वो कर्ज उतारे हैं जो हम पर वाजिब नहीं थे। अब दूसरी तरफ इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बोलने के भी माहिर हैं और साथ ही साथ इख्तदार को भी पसंद करते हैं। और ये भी हकीकत है कि मंसूर एजाज के हुसैन हक्कानी पर इल्जामात के मामले में अवाम की अक्सरियत इल्जामात को दुरुस्त भी समझती है। मगर अकल यहाँ पर एक सवाल और उठाती है कि अगर ये मेमो सच है तो इतने बेहतर ताल्लुकात के बावजूद जरदारी साहब को फौज की तरफ से आखिर ऐसा क्या खतरा था जिसने हक्कानी साहब को मजबूर किया कि वो इसको टालने के लिए अमरीकी मदद हासिल करें? और हुकूमत पाकिस्तान पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि वो बदनाम ज़माना मंसूर एजाज की मदद हासिल करती? क्योंकि वाशिंगटन और इस्लामाबाद जहां तक हमारी मालूमात है तो बराह रास्त एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। और आखिर में ये कि पाक फौज को दोनों हुकूमतें मसला समझती क्यों हैं? यही है मेरे सवालात। फिलहाल वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आते हैं और शो को स्टार्ट करेंगे। मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आज हमारे साथ सेनेटर लश्कर रईसानी साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हुमायूं अख्तर साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक के, और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद जो कि कानूनी माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और उनके साथ नसीर भुट्टा साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। इनसे हम तज्जिए लेंगे, तबसरे करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद मेरे साथ रहिए।